नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थिंक बिग में। मैं हूँ ऋषभ द्विवेदी। आप सुन रहे हैं उपन्यास रिटर्न टिकट, जिसको लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी रवि कुमार सिंह जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं उपन्यास रिटर्न टिकट। दिल्ली में ठंड अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे पकड़ता है। कभी मेट्रो से देर रात बाहर निकलते हुए, चलते हुए, कभी सुबह ही पकड़ लेता है एकाएक बालकनी में। ठंड अपने पीछे लाता है ढेर सारे किस्सों की चादरें, कनॉट प्लेस की कॉफ़ी की महक, मुखर्जी नगर की चाय, इंडिया गेट की गुनगुनी धूप। पिछले जाड़े में मैं पार्क की उस बेंच पर बैठा था जहां मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। अब वो बेंच लोहे का हो गया है, सख्त और चुभता हुआ। दिल्ली, अक्टूबर 2021। अतुल, तू नौकरी छोड़ना चाह रहा है? किसने बताया? दिल्ली के मीडिया गलियारे में चर्चा है, तेरे और निगम में कोई इशू है। वो तुझे उत्तर प्रदेश भेज रहा है यूट्यूब का झुनझुना पकड़ाकर। आसिफ ने चाय का गिलास अतुल को पकड़ाते हुए बोला। यह बत्रा की चाय थी, दोनों की फेवरेट जगह। यहाँ की चाय से दोनों की आत्मा तृप्त होती थी। क्या बकवास है, दिल्ली से मन ऊब गया है, अतुल ने झुंझलाते हुए कहा। क्या प्रीति की वजह से? नहीं, किसी और बैनर में जाना चाह रहा है। सवाल ही नहीं, निगम ने सबसे बुरे वक्त में मुझे आसरा दिया। यूपीएससी के बाद टूट गया था, 5,000 की नौकरी के लिए तरसता था, तब निगम ने मौका दिया था। ऐसे ही दिल्ली में मन नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है अपने लोगों से कटकर एक मशीन बनकर रह गया हूँ। आई नीड ब्रेक। वही न्यूज़ रूम डिबेट्स। लखनऊ में अपना स्टार्टअप, एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाह रहा हूँ। मैं नॉर्मल न्यूज़ फ्लो से हटके क्रिएटिव कंटेंट बनाना चाहता हूँ। निगम राजी है। पब्लिक रिएक्शन देखकर उसे चैनल से जोड़ दिया जाएगा। चाय की आखिरी घूंट को ढकते हुए अतुल बोला। देख ले, मुझे तो लगता है तेरी शो की टाइमिंग चेंज करने के बाद से वह तुम्हें किनारे करने में लगा है। छुट्टी ले लो, महीने 2 महीने, फिर दिल्ली छोड़ना। दिल्ली ने तुम्हें क्या नहीं दिया, नाम पहचान सब। रात दिन वही न्यूज न्यूज न्यूज, किसी नेता का इंटरव्यू, किसी अभिनेता का मिर्च मसाला। मैं कुछ ज़मीन का काम करना चाहता हूँ, यूपी पर, अवध के हिस्टोरिकल कल्चरल हेरिटेज पर। अतुल यार, तेरे अंदर का यूपीएससी जाग गया है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम सबसे बड़े पत्रकारों में से हो, अचानक करियर को रोकना ठीक रहेगा? देखते हैं, बाकी असफल होऊंगा तो वापस आ जाऊंगा। कोई ना कोई चैनल रख ही लेगा यार। निगम पर आंख मूंद के भरोसा करना ठीक नहीं, तुम सावधान रहना। लो, दूसरी चाय लो। प्रीति से कोई सेटलमेंट? कुछ हवा में अटके शब्द की तरह आसिफ ने बहुत धीरे से पूछा। ऐसा प्रश्न था जिसे अतुल न छोड़ सकता था और न ही पकड़ सकता था। अभी काउंसलिंग चल रही है, हो सकता है अगले 2 महीने में तलाक हो जाए। बेटी के स्वामित्व को लेकर पेच फंसा है। मैं बेटी को किसी कीमत पर अपने पास रखना चाहता हूँ। अतुल बाहर खुली सड़क को देखने लगा। लेकिन तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी यार। एफबी और इंस्टा पर तुम दोनों छाए थे, फिर अचानक फेसबुक पर इतने सारे फ़ोटो तुम लोगों के भरे पड़े हैं, फिर क्या हो गया? तुम लोगों के फ़ोटोज़ देखकर तो हम लोग छुट्टियां प्लान करते थे। प्लीज़ आसिफ, लीव दिस। दिल्ली में सर्दियों का शुरू होना एक उत्सव सा लगता है, लेकिन तूने दिल्ली छोड़ने का पूरा प्लान कर लिया है। आज शाम को साथ डिनर करते हैं। एक बढ़िया देसी स्कॉच मेरे पास आई है। नो थैंक्स यार, आज शाम को प्रीति के वकील से मिलने जाना है। उसकी ओर से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट प्रपोजल आया है। संडे को तेरे बिना पीने में मज़ा नहीं आता है। मुखर्जी नगर में बत्रा की चाय मिस होगी। मुखर्जी नगर, ए ड्रीम फॉर आईएएस आईपीएस। अतुल, तब आईएएस बनना ही जिंदगी थी।
ऐसा लगता था कि आईएएस नहीं बनेंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा। एक भूकंप की तरह सारे रिजल्ट आते गए। रिएक्टर स्केल 4, 5, 10। अंतिम वाला तो स्केल 10 का था। और तब लगा कि सब कुछ तबाह हो गया। जीवन फिर से खड़ा करना पड़ा। अतुल ने पास की सारी कोचिंग की होल्डिंग्स को उड़ती आंखों से देखा। वे वैसे ही थे आज से 10 साल पहले की तरह। आसिफ, मैं एक चाय और बोलता हूँ। वहाँ भी आईटी चौराहे की चाय होगी। बेटी मुझे मिल जाए तो मैं सेटलमेंट को तैयार हूँ। तुम उसे रख पाओगे? जॉब, फिर 3 साल की बच्ची, केडी ने मुस्कुराते हुए कहा। शुद्ध वकील है, अतुल ने मन में सोचा। उसे केडी की मुस्कुराहट पर गुस्सा आ रहा था। जॉब तो प्रीति भी कर रही है, लेकिन वो माँ है। पूरा दिन प्ले स्कूल में मेरी बेटी पड़ी रहती है। मैं सिर्फ चुप हूँ। मैं कोई इश्यू नहीं चाहता। कोर्ट का जो निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। कोर्ट में तो अभी टाइम है। प्रीति अपना नया जीवन शुरू करना चाहती है। तो रोका किसने? वह पिछले 1 साल से शशांक के साथ लिव इन में ही है। देखो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो असंभव है। अपनी बेटी के लिए जहाँ लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूंगा। प्रीति का कहना है वह तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम इम्पोर्टेंस हो। तलाक का यही आधार बनाया है। खैर, यह तो सभी केस में महिलाएं आरोप लगाती हैं। केडी अतुल से मजा ले रहा था। इम्पोर्टेंस तुमने ही केस फिलिंग में लिखवाया है, और पुलिस को जो एफआईआर उसने लिखवाया है उसमें तो 377 तक करने वाला हैवान हूँ। यह विरोधाभास कैसे साबित करोगे? एक तरफ मैं नपुंसक हूँ और दूसरी तरफ 377 का मुजरिम भी हूँ। तुम्हारे जैसा वकील हो तो इंसान सारे मुकदमे हार जाए। अतुल का चेहरा लाल था। तुझे 3 बार बचाया है। इस बार भी तुम्हारा ही वकील होता। वो तो 5 लाख उधर से ज़्यादा मिल गया। कोर्ट डीएनए तो करवा ही सकता है। इतना गुस्सा मत हो। क्या पिएगा? तू सोच भी कैसे सकता है कि मैं तेरी इस बकवास को मान लूँगा? मैंने सोचा कि तू पेचअप करवाएगा, इसलिए तेरे पास चला आया। साला सुबह के 6 बजे ही उठा दिया। अतुल, आजा, सामने बात करते हैं। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए स्कॉच चलेगी? ब्लू लेबल। मैं तेरा दुश्मन थोड़े हूँ। वो तो प्रीति ने मुझे अपना काउंसिल बनाया। तेरे भी तो 3 मुकदमे मैंने लड़े हैं। तुझे जेल जाने से, मानहानि से मुकदमे तक में बचाया था। तुझे 20 मुकदमे मैंने दिलवाए हैं, लेकिन 5 लाख के लिए तू प्रीति की साइड हो गया। तुझे खुद मेरे पर यकीन नहीं था। तूने परिहार को अपना काउंसिल पहले ही बना लिया था। मैंने तेरे भले के लिए कहा था। प्रीति नया जीवन शुरू करना चाहती है। तुझे भी तलाक लेकर अपना नया जीवन शुरू करना चाहिए। तक उन्हीं चीज़ों के पीछे पड़ा रहेगा। इतना बढ़िया करियर है, तुझे आगे बढ़ना चाहिए। बेटी ना होती तो मैं सेटलमेंट कर लेता। पता नहीं शशांक मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करेगा या नहीं। यदि तुमने भी दूसरी शादी की तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बेटी को क्या अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर पाएगी? मैं इसलिए तो चाह रहा हूँ कि हम लोग साथ रहें। ये डिवोर्स तो अनन्या को बहुत नुकसान करेगा। यह मुश्किल है। प्रीति तुम्हारे साथ नहीं सेटल होगी। मैं जान गया हूँ। वापसी मुश्किल है। कोर्ट कचहरी तुम दोनों के रिश्तों को और खट्टा करेगा। यह बच्चे के परवरिश पर असर डालता है। कोई रास्ता निकलेगा। तू मेरी बात मान, तब ना तू सोडा के साथ लेगा या पानी के साथ। ये कहानी है 2 दोस्तों की बातचीत पर आधारित, जिसमें अतुल और प्रीति 2 पति पत्नी हैं और उनकी एक छोटी बेटी 3 साल की अनन्या है। अतुल और प्रीति का केस चल रहा है कोर्ट सेटलमेंट का, और अनन्या उनकी बच्ची है जिसको अतुल अपने साथ रखना चाहता है, और वो अपने दोस्त एडवोकेट केडी से बात कर रहा है बत्रा में बैठा हुआ मुखर्जी नगर में। आगे की कहानी शुरू करते हैं। अतुल हफ्ते भर ही दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा। अपने दूसरे सबसे प्यारे शहर को छोड़ना आसान नहीं होता है। जितना वह दिल्ली को छोड़ने की सोचता, उतना ही उसे दिल्ली से लगाव होने लगता।
इस शहर ने क्या नहीं दिया, अच्छी नौकरी, बड़ी पहचान, दिल्ली गालिब की दिल्ली, जौक की दिल्ली। इन दिनों गर्चे दक्कन में है बड़ी कद्र ए सुखन, कौन जाए जौक पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। वाह। अतुल 15 साल पहले सभी युवा मन की आकांक्षाओं को पाले हुए लखनऊ छोड़कर दिल्ली आया था। एक पल में पुराने 15 साल याद आ गए, दिल्ली कैरियर बनाने आया था। एक पल में पुराने 15 साल उसे याद आए, मगर सफल नहीं हो पाया था। सिविल के 4 अटेम्प्ट खत्म हो चुके थे, पीसीएस में भी कुछ खास नहीं कर पाया। तब निगम ने सहारा दिया, उसने पत्रकारिता ज्वाइन की। उसने अपनी मेहनत और लगन तथा विषय की पकड़ से उसे बेहतर किया। एक खूबसूरत शादी और एक प्यारी बेटी। 2 साल पहले तक वह दुनिया का सबसे सफल इंसान था। बढ़िया पैकेज, बड़ी गाड़ी, नोएडा में फ्लैट और उत्तराखंड के द्वारहाट में एक फार्म हाउस। लेकिन पिछले साल से सब फिसलने लगा। अब पत्नी से डिवोर्स और बेटी के स्वामित्व को लेकर कोर्ट कचहरी में उलझा हुआ है। रातों में कई बार उसकी नींद खुली। 15 साल बाद वहीं वापस जाना जहां एक अधूरा प्यार छोड़ आया था। अतुल, तुम अभी भी खाली हाथ। अतुल, तुम सब कुछ चाहते हो, एक दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, फिर मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहेगा। सुभी ने अलग होते वक्त अतुल से कहा था। अतुल, या प्लीज़ कम बैक। कैसा चल रहा है? बढ़िया सर। लखनऊ का प्रोग्राम कब बना रहे हो? नेक्स्ट वीक। एनी प्रॉब्लम? नो थैंक्स। देख, पिछले महीने तुझसे डिस्कस भी किया था। मैं सोच रहा हूँ कि सोशल मीडिया में चैनल की पकड़ कमज़ोर है, हम पिछड़ रहे हैं। चैनल की प्रेजेंस लखनऊ और पूर्वांचल में विशेष रूप से कम है। अगला विधानसभा चुनाव यूपी में होना है, यह हमारे लिए बढ़िया मौका है। अपनी एक सोशल मीडिया टीम होनी चाहिए जो न्यूज़ को क्रिएटिव कंटेंट के रूप में प्रस्तुत करे। तुम लखनऊ में लोकल हो, तुम बेहतर कंटेंट दे सकते हो। हम और संजय डिस्कस कर रहे थे कि तुम यूट्यूब चैनल पायलट प्रोजेक्ट स्तर पर चालू कर दो, फिर विधानसभा चुनाव में ऑफिशियली लॉन्चिंग कर दिया जाएगा। लोगो फाइनल किए थे, तुमने देखा था। निगम चुप हो गया। उसे लगा उसने एक ही सांस में ज़्यादा बोल दिया। हाँ, सब ठीक है, पर अभी कुछ टाइम लेकर डिसाइड करना ठीक रहेगा। पार्टनर, समय नहीं है, विधानसभा चुनाव सर पर है, प्लीज़ समझो। नेक्स्ट वीक फाइनल। अब कॉफ़ी मंगाओ। जब तुझे निकलना हो, जिस टीम को साथ ले जाना हो ले जाना। यू आर फ्री। तुम कोई भी कंटेंट बनाए, हमारे लिए एसेट है। बस यह ध्यान रखना पूरे यूपी की झलक हो कंटेंट में। उसे लोक कलाकारों और फोक म्यूजिक से भावात्मक रूप से जोड़ना है। पब्लिक को ग्लोबल टाइप अप्रोच, ओके। और सिर्फ यूपीएससी टाइप के कंटेंट में मत खो जाना। वहाँ शर्मा की चाय है, टुंडे के कबाब हैं और बास्केट चाट भी है। हमें सारे फ्लेवर चाहिए। विधानसभा चुनाव में मैं तुम्हें ज्वाइन करूँगा, तू समझ रहा है ना? या अतुल का उत्तर हवा में लटक रहा था। निगम को इसकी आदत थी। अतुल देर रात तक अपनी फेसबुक और इंस्टा अकाउंट देखता रहा। सैकड़ों फ़ोटो प्रीति के साथ, हज़ारों लाइक्स। प्रीति जहाँ भी जाती थी वहाँ उसे फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक़ था। अतुल, प्लीज़ स्माइल। तुम कैसा चेहरा बना लेते हो यार। प्रीति, अतुल ब्लू शर्ट पहनो। मैं भी ब्लू अटायर पहनूंगी, मैचिंग रहेगी, फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी। हेलो अतुल, तुमसे कितना फ़ोन किया, सो रहे हो क्या? अरे यार, देर रात तक जागा था, पता ही नहीं चला तुम्हारा फ़ोन कब आया। ऑफिस नहीं आओगे? सब ढूंढ रहे हैं तुम्हें, निगम सर भी याद कर रहे हैं, तुम्हारी विदाई की पार्टी है। हाँ यार, मैं आता हूँ 10 मिनट में। विदाई। अतुल देर तक सोचता रहा। सब पैक हो गया है सर, एक बार आप चेक कर लीजिए कोई इम्पोर्टेंट सामान या कागज़ न छूट जाए। क्या लेकर ही जा रहा हूँ, कुछ छूट न जाए का डर कितना पीछे करता है। बेटी, रिश्ते सब तो छोड़े ही जा रहा हूँ, बुझे मन से अतुल ने सोचा। सुरेंद्र,
परेशान ना हो, अपना घर है, अगली बार चला जाएगा। तुम नीचे चलो, मैं लॉक करके आता हूँ। अपार्टमेंट सूना लग रहा था। कितनी खुशी मिली थी। दोनों जब शिफ्ट हुए थे, प्रीति को सोसाइटी बहुत अच्छी लगती थी। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब इंटेलिजेंट माइंड ऑन वर्क। अपने कमरे के बाहर प्रीति ने स्टिकर लगाया था। प्रीति को पढ़ने का बहुत शौक था। उसने अपना एक छोटा स्टडी रूम भी बनाया था। अलगाव के आखिरी महीनों में प्रीति उसी कमरे में शिफ्ट हो गई थी। अतुल दरवाजे पर देर तक खड़ा रहा। प्रीति सोई होगी, कोई किताब उसके सिर के पास पड़ी हो। अतुल ने बहुत धीमे से दरवाज़ा खोला। कोई व्यक्ति था, न भावनाएं थीं। वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। वहाँ कुछ नहीं था। खिड़की पर लगा पर्दा हवा से फड़फड़ा रहा था। बिस्तर के पास साइड टेबल पर परछाई थी, गोलू की परछाई, बेटी का फेवरेट टेडी गोलू। अनन्या दिन भर उसे टांगे रहती थी। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब उसी के साथ। सिरहाने की दीवार फोटोज से सजी थी। एक दो फोटोज में प्रीति, बेटी और अतुल तीनों साथ थे। इस साल उनकी शादी की 8वीं सालगिरह होती। प्रीति के जाने के बाद भी कितना कुछ उसका रह गया है। शायद यह रिश्ता खत्म होने के बाद भी कुछ बच जाता है। प्लीज़ अतुल, मेरी अलमीरा को मत छेड़ो। तुम कपड़े इधर से उधर कर देते हो। अलमीरा में 2 जोड़ी सैंडल, कुछ कपड़े थे। उसने सोचा सुरेंद्र को बोलकर प्रीति के कपड़े भिजवा दूंगा। कितना खुश हुए थे दोनों इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने में। प्रीति के कमरे से जुड़ी सबसे बड़ी बालकनी थी। अतुल, हम बालकनी में पूरी शाम बैठेंगे। तुम ऑफिस से जल्दी आना प्लीज़। बारिश हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। अतुल, देखो धुंध है। हाउ रोमांटिक। आज प्लीज़ ऑफिस न जाओ। सुबह मेरी ट्रेन सुबह 6 बजे ही लखनऊ पहुँचेगी। तुम परेशान मत होना प्लीज़। लखनऊ मेल का कोई जवाब नहीं। ठीक 6:30 पर पहुंच जाती है। सुबह के 6 बजे थे। ट्रेन उतरेटनिया क्रॉसिंग कर रही थी। अतुल जल्दी उठकर ब्रश करने लगा। सुबह जरूर आएगी। रात में कितना मना किया हूँ, लेकिन वह मानती कहाँ है। दाढ़ी भी बना लेता हूँ, उसने सोचा। सुबह के सामने दाढ़ी वाला चेहरा ठीक नहीं लगेगा। यूपीएससी मेंस देते वक्त भागम भाग में दाढ़ी बढ़ गई थी। अनाउंस हुआ, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 12 दिल्ली से लखनऊ आने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। लखनऊ मेल का कोई जवाब नहीं है। घड़ी मिला ले कोई। अतुल ने खिड़की से झांका। सुबह पर्पल लॉन्ग फ्रॉक में थी। सुबह, मैंने मना किया था ना। कोई बात नहीं मेरी जान। 6 महीने बाद लखनऊ आ रहे थे, मन नहीं माना। अंकल आंटी को क्या बताया है। वॉक का बहाना बनाया है कि श्वेता ने मॉर्निंग में बुलाया है। अतुल, अतुल कुछ बोलते क्यों नहीं। मैं तुम्हें खोकर नहीं जी पाऊंगी। सर, कहीं चाय पिया जाए। काकोरी कट आ गया। अतुल हड़बड़ाकर उठा। जी सर। आप झपकी लेने लगे थे, मैंने जगाया नहीं। दोपहर के 3 बजे थे। सुबह 10 के करीब चला था। एक्सप्रेस वे ने एकदम आधा कर दिया था समय को। 5 घंटे में ही लखनऊ पहुंच गए। भाई के 2 मिस्ड कॉल पड़े थे। लखनऊ की प्यारी अक्टूबर की दोपहर थी। पूरा जाड़ा बचा था। अतुल के खून में दौड़ता लखनऊ, विन्नी और निखिल के साथ मिलकर मज़ा करना है। अचानक सुबह की धुंधली याद आई, वह भी तो लखनऊ में ही है। लखनऊ। जनाब, यूट्यूब देख रहे हैं, बस टाइम पास। कुछ नहीं यार, टाइम पास करो। टाइम पास हम लोगों के साथ नहीं करेंगे। आप तो बस स्टडी रूम में आ जाएंगे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब देखने। अभी पब्लिशर का फ़ोन आया था, मुझसे सिफारिश कर रहा था कि सर जल्दी से किताब कंप्लीट करें। मुझे अब फ़ोन नहीं करता। मैंने पिछले महीने में ही उससे कहा था कि एडवांस वापस ले ले, मैं किताब नहीं लिख पाऊँगा। जान गया है कि अब मैं ही लिखवा सकती हूँ, लेकिन साहब 3 साल हो गए, न किताब लिख रहे हैं न कोई समस्या हो तो मुझे बताओ।
मैं 10 साल से तुम्हें जान रही हूँ एक दोस्त की तरह, तो बता ही सकते हो। बच्चे भी परेशान हैं। अर्जुन कहता है कि मेरे डैडी मुझसे खेलते ही नहीं। पहले मुझे लगा कि बुक पर काम कर रहे हो, लेकिन वह भी नहीं। कोविड में यूनिवर्सिटी भी नहीं गए। कुछ नहीं, थोड़ा अलग आलस है। आलस नहीं, कुछ और है। डिस्कस करो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। हर सवाल का एक ही जवाब, अब ब्रेकफास्ट तो कर लो। कोविड ने और आलसी बना दिया है। विन्नी को तसल्ली हुई। चलो, ज़्यादा बहस नहीं करनी पड़ी। विन्नी यानी विनीत, एसोसिएट प्रोफेसर इन रिप्यूटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड राइटर ऑफ 2 बेस्ट सेलर। लेकिन पिछले 2-3 सालों से वह उत्साहहीन हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वह लाइफ को ढो रहा है। 2 किताबों के बेस्ट सेलर होने के बावजूद वह अपने तीसरे किताब के लिए पिछले 3 साल से जूझ रहा है। वह पहले से कम बोलने लगा है। घर के एक कोने में पड़ा मोबाइल और गेम में व्यस्त रहता है। कभी कभार ऑनलाइन क्लास पढ़ा लिया बस। अगली किताब कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, ये सुन सुन के इरिटेट हो गया हूँ। आज सैटरडे है। 2 दिन बाद डीन से लेक्चर सुनना है, बिन्नी ने सोचा। रोज उन्हीं प्रश्नों से लड़ना। सुबह के 11 बज चुके थे। उसने अपने शरीर को किसी तरह उठाया, ब्रश लेकर बालकनी में भागा। यह उसकी फेवरेट जगह थी। सामने पार्क था। अक्टूबर के ढलते दिनों की यह उदास सुबह थी। हवा एकदम खुश्क और हल्की ठंड लिए हुए थी। अभी पूरी सर्दियां और त्यौहार बचे हैं। बिन्नी का सबसे सुहाना मौसम। यह कालिदास का हेमंत है। सुबह ओस पड़ने लगी है। फसलों के अंकुरों से सजी धरती, सुबह की नर्म घास पर पड़ने वाली ओस। बाबा छत पर सोने से मना करने लगते थे। बाबू, अब शीत पड़ने लगी है, छत पर न सो, वो नुकसान करे वो। धान कटाई के बाद बगीचे साफ सुथरे हो जाएंगे। फिर पूरा दिन क्रिकेट, क्रिकेट और क्रिकेट। उसकी प्यारी सर्दियां शुरू होने वाली हैं और वह इतना उदासीन है। बिन्नी, क्या तुम विश्वास करते हो वह जो तुमने जिया है? आईटी यूनिवर्सिटी कैंपस। मॉर्निंग सर, आपने बुलाया? मॉर्निंग विन्नी, बैठो। मिस्टर विनीत, गोल्ड मेडलिस्ट इन साइकोलॉजी 2008, 2 बेस्ट सेलर किताबों के लेखक, हमारी यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर, आपका अप्रेंजल भरना है। यह डीन निलय सर का तंज था। बिन्नी इसके लिए तैयार था। पिछले साल 300 दिन में 6000 मिनट, कोई भी क्लास 20 मिनट से ज़्यादा नहीं। पिछले 3 साल में कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं। न ही आपके किसी स्टूडेंट ने कोई रिसर्च कंप्लीट किया है। आर्टिकल कोई नहीं। वेबिनार्स नो। वेबिनार्स से मुझे घिन आती है। मोबाइल और कंप्यूटर्स पर चटाते रहो। मैंने वेबिनार्स का जिक्र जानबूझ कर किया। वेबिनार्स से तो मुझे भी उबन होती है। बकवास, डीन प्रोफेसर निलय सर ने कसेला मुंह बनाकर कहा। लेकिन यह बताओ पार्टनर, क्या हो गया है तुम्हें? वो आग कहाँ गई? यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ स्टूडेंट्स फीडबैक अप्रेंजल मायने रखता है। यह अप्रेंजल एक्सेप्ट होना मुश्किल है। नौकरी से निकाले जा सकते हो। यू आर ए ब्रिलियंट साइकोलॉजिस्ट। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हारे बिना यह यूनिवर्सिटी काटने को दौड़ेगी। आई एम गेटिंग टायर्ड। मुझे सब बकवास लग रहा है। मेरा मन ऊब गया है। यह बम था जिसे बिन्नी फोड़ना चाह रहा था। बाहर गोल्फ सिटी का बड़ा मैदान था। बिन्नी को लगा कि उसने जल्दबाजी की कहने में। पिछले कुछ महीने से वह यही कहना चाह रहा था। हाँ, बकवास तो है। कुछ लोगे? ब्लैक कॉफ़ी। हाँ शुभम, 2 ब्लैक कॉफ़ी और 2 सैंडविच ले आना। अब बताओ इत्मीनान से। मार्लबोरो या कोल्ड फ्लैक? कोई भी। बिन्नी सिगरेट तनाव को धुएं में उड़ा देती है। कुछ खास नहीं। मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अपनी साइकोलॉजी की किताबों से उबन होने लगी है।
रोज़ अपने आप से लड़ता हूँ। दिमाग में एक ही सवाल आता है कि इस समाज को साइकोलॉजी की क्या ज़रूरत है। कोविड जैसी ही महामारी में हम क्या कर पाए। साइकोलॉजी के होने के ना होने से समाज को क्या फ़र्क पड़ता है। देखो ऐसा होता है, जॉब के एक दौर में ड्रीम जॉब भी बुरी लगती है। मुझे लगता है एक बेसिक प्रॉब्लम है, इसको लेकर स्ट्रेस क्या पालना। तुम्हारी फैमिली लाइफ और सेक्स लाइफ कैसी है? एवरेज एज नो प्रॉब्लम। पिन्नी को इस प्रश्न की उम्मीद नहीं थी, वह अनकंफर्टेबल हो गया। मोनोटोनस ये कह सकते हो। एज यूजुअल। मुझे लगता है कि साइकोलॉजी का कोई मूल्य नहीं है। विभाग बंद करवाओगे और कुछ नहीं। कितनी मुश्किल से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन दे दे के विभाग शुरू करवाया है। तुम्हें क्या लगता है किसी चीज़ का कोई मूल्य है? आज से मिलियंस साल पहले डायनासोर रहते थे, हम नहीं थे, लेकिन वे खत्म हो गए। इसका क्या लॉजिक है? सूर्य पृथ्वी जैसे कई ग्रह उपग्रह तारे बनते हैं, खत्म होते हैं, एक दिन सूर्य भी नहीं होगा। हो सकता है कि हमसे बेहतर उन्नत कोई दुनिया या ब्रह्मांड में हो, या शंकर की तरह सब माया हो। किसी चीज़ का कोई मूल्य है? क्या विज्ञान के पास कोई उत्तर है? इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, क्या हम मृत्यु पर विजय कर पाए? फिर कोविड में डॉक्टर्स के पास ही क्या था? हम पुराने तरीकों से ही तो बचे। एक मास्क और एक सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, जो पुराने तरीके थे। तो किस चीज़ का मूल्य है बताओ? इस बार गोल्ड फ्लैग लो, निलय ने पैकेट बढ़ाते हुए कहा। सर, वन सिगरेट इज सफिशियंट। ले लो, मैंने भी छोड़ा था, लेकिन कोविड के सन्नाटे ने फिर से पीना सिखा दिया है। कोविड में एक कलीग और 2 रिलेटिव खो चुका हूँ। सिगरेट के पहले कस के साथ ही प्रोफेसर निलय का दर्द निकलने लगा। वैदेही को हम लोग बचा सकते थे, उसने खुद ही बहुत लेट कर दिया था। उसने तो मेरे इतना कहने के बाद टेस्ट कराया। वह कोविड को एक सिंपल सर्दी बुखार मानती रही। साइकोलॉजी के लिए वह एक एसेट थी। विन्नी, तुम्हें याद है जब हॉस्टल में मेरी सिगरेट खत्म हो जाती थी तो मैं तुमसे लेता था। महीने के अंत तक आपकी फेलोशिप भी खत्म हो जाती है। देखो, तब मेरे पास 20 रुपए भी नहीं होते थे। आज मैंने 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी को सब्जेक्ट बनाया। हम कह सकते हैं कि यह यूजलेस है। विदेशों में तो साइकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट बहुत अहमियत रखते हैं। रात दिन तुम ही गाना गाते थे। बहुत स्कोप है साइकोलॉजी में। मुझे यूपीएससी नहीं देने दिया। आज भी जब लखनऊ के डीएम की ब्लैक एम्बेसडर देखता हूँ तो एक टीस उभर आती है। जब अब तुम ही कह रहे हो कि ऊब रहा हूँ। बिन्नी, तुम्हें फिर से स्टूडेंट बनने की ज़रूरत है। भूल जाओ कि तुम प्रोफेसर हो, तुम एक लेखक हो। सब भूल जाओ, फील्ड में जाओ, फिर से सैंपल कलेक्ट करो, रिसर्च करो। मैंने पिछले कुछ दिनों से तुमको लेकर कुछ सोचा है। हमारी फैकल्टी से एक प्रोफेसर मैरिज काउंसलिंग के लिए जाते हैं। मैं तुम्हें वहाँ भेजता हूँ। पब्लिक से नॉर्मल 1-to-1 टच विकसित करो, उन्हें समझो, इसका मज़ा लो। मुझे लगता है इट विल हेल्प यू। निलय ने इस बार सिगरेट का लंबा कस लिया। ऐसा लगा कोई बात थी या तनाव था जिसे वो महीनों से दबाए बैठा था, जिससे आज वह मुक्त हो गया हो। मैरिज काउंसलिंग, ये क्या मुसीबत है? 2 लोगों के बीच एक खूबसूरत प्यार, फिर शादी, फिर तकरार, लड़ाई झगड़े, क्रिमिनल केस और फिर तलाक की अर्जी। फिर 2 व्यक्तियों का मसला आता है कोर्ट में। कोर्ट बड़े बुजुर्ग की भूमिका में पति पत्नी से कहता है कि आप 3 महीने का एक कूलिंग पीरियड लो और अपने फैसले पर विचार करो, शायद पेचअप हो जाए। फिर हमें घर के बुजुर्ग समझाते हैं, पहले यह काम घर और समाज करता था, अब एक प्रोफेशनल टीम करती है। लेकिन सर, अनुभव कुछ नहीं। You are sincere and mature, happily married since at years enough। क्या मैं बूढ़ा दिखता हूँ? तुम 40 का होने जा रहे हो, यह पर्याप्त नहीं है? फेसबुक और इंस्टा पर कितना खुश दिखते हो। कब जाना है? कल से।
बेस्ट ऑफ लक। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको उपन्यास समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर भी करें। आगे बहुत ही रोमांचक कहानी आने वाली है। थैंक यू।